तो हेलो दोस्तों, आज है 13 दिसंबर। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे देखने को मिलती है। तो चलिए चलते हैं अपने होम स्क्रीन अपने प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, UNICEF दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 12 दिसंबर, बी है 11 दिसंबर, सी है 9 दिसंबर, डी है 10 दिसंबर। तो UNICEF दिवस मनाया गया। प्रश्न नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 का आपका 11 दिसंबर को मनाया गया है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर भी 11 दिसंबर को UNICEF दिवस मनाया गया। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है आपका, INS सुमेधा किस देश के लामू बंदरगाह पर पहुंचा है? ऑप्शन है केन्या, बी है कनाडा, सी है सोमालिया, डी है जापान। सुमेधा किस देश के लामू बंदरगाह पर पहुंचा? प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका केन्या। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका केन्या पहुंचा है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर ए वाला। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर एक केन्या तक पहुंचा है बंदरगाह पर लामू पर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर ए ऑप्शन ठीक रहेगा। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है आपका, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन है भुवनेश्वर, बी है रांची, सी है पटना और डी है दिसपुर। तो 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका पटना में। ऑप्शन सी द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर सी पटना में आयोजित की गई 26वीं बैठक। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है आपका, लागा डोंग हल्दी किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन है मेघालय, बी है मिजोरम, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है असम। तो GI टैग प्रदान की गई। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका GI टैग मेघालय को दिया है, मेघालय राज्य। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 4 में आपका GI टैग प्रदान किए गए किस राज्य? तो मेघालय राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया? ऑप्शन है भारत, बी है चीन, सी है रूस, डी है अमेरिका। चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चीन। ऑप्शन बी, चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया चीन देश। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, बी चीन। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। प्रश्न नंबर 5 में आपका चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है चीन देश। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में क्या है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है आपका, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन है? ऑप्शन है थियरी डेलापार्ट, पोर्टे। तो दोस्तों, यहाँ पर पोर्टे रहेगा, उसके लिए सॉरी गलती हो गया थोड़ा सा, प्रश्न बनाने में पोर्टे। बी है राजेश गोपनीयनाथम, सी है संजीव सिंह, डी है भार्गव दास गुप्ता। तो प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका थियरी डेला पार्टे। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या है। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर ए ऑप्शन ठीक रहेगा, थियरी डेला पार्टे रहेगा दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न बनाने में थोड़ा सा गलती हो गई, उसके लिए सॉरी।
तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है आपका, हाल ही में अमेरिका ने किसी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन 2023 के रूप में सम्मानित किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी है निखिल डे, सी है निखिल कामत, डी है पवन कुमार। तो प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका निखिल डे। प्रश्न नंबर 7 में आपका निखिल डे को विरोधी चैंपियन में के रूप में सम्मानित किया। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में क्या है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर भी निखिल डे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है आपका, किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी है फ्रांस, सी है अमेरिका, डी है जापान। तो प्रतिमा का अनावरण किया गया है तिरुवल्लुवर का। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका फ्रांस देश। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में क्या है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर भी फ्रांस में प्रतिमा का अनावरण किया गया तिरुवल्लुवर का दार्शनिक। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में क्या है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है आपका, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद को केंद्र सरकार द्वारा निरस्त करने का फैसला बरकरार रखा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 371, बी है अनुच्छेद 366, डी है उपरोक्त दोनों, और डी है अनुच्छेद 370। तो दोस्तों सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार द्वारा निरस्त करने का फैसला बरकरार रखा। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अनुच्छेद 370 फैसला बरकरार रखा। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में क्या है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर डी अनुच्छेद 370 निरस्त करने का फैसला बरकरार रखा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है अपना, हाल ही में मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी है डॉक्टर मोहन यादव, सी है विष्णुदेव राय, डी है रेवंत रेड्डी। तो मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर मोहन यादव को। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में क्या है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर बी वाला, डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका, हाल में किस राज्य के राजमुंदरी हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? ऑप्शन है केरल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 11 में आपका एक टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में क्या है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर भी आंध्र प्रदेश में एक टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है आपका, हाल ही में 9 दिनों तक चले पुस्तक मेले पुस्तकालय का समापन किस शहर में हुआ? ऑप्शन है पुणे, बी है कोलकाता, सी है नई दिल्ली, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 9 दिनों तक चले पुस्तक मेले पुस्तकालय का समापन किस शहर में हुआ? प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली राजधानी में हुआ समापन शहर में नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर सी नई दिल्ली में पुस्तकालय का समापन किस शहर में हुआ? तो नई दिल्ली शहर में हुआ। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर सी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है आपका, हाल ही में सीमा पर अशांति बढ़ने पर थाईलैंड और किस देश द्वारा एक टास्क फोर्स गठित किया जाएगा? ऑप्शन ए रूस, बी है म्यांमार, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस देश द्वारा एक टास्क फोर्स गठित किया जाएगा? प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों म्यांमार में। म्यांमार में प्रश्न नंबर 13 में आपका किस देश? तो म्यांमार देश। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 14 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर भी म्यांमार।
तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है आपका, हाल ही में मुंबई सिटी एफसी ने किस क्लब का नया मुख्य कोच घोषित किया है? ऑप्शन है एडर क्रैटकी, बी है अमित क्रैटकी, सी है पेटर क्रैटकी, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्लब का नया मुख्य कोच घोषित किया प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी पेटर क्रैटकी घोषित किया गया है इनको मुख्य कोच। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर सी पेटर क्रैटकी का नया मुख्य कोच घोषित किया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है आपका, हाल ही में GPAI सुमित 2023 आयोजित की जाएगी 2023 में। तो प्रश्न नंबर ऑप्शन है मुंबई, बी है कोलकाता, सी है नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपनी दिल्ली राजधानी नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर सी नई दिल्ली। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है आपका, हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है? ऑप्शन है ब्रिटेन, बी है इटली, सी है स्वीडन, डी इनमें से कोई नहीं। तो एझिमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका इटली। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, इटली में आयोजित एझिमाला में आयोजित एडमिरल 2023 जीता है इटली देश। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, इटली देश। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है आपका, कौन सा शहर वन भारत साड़ी वाकथान की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन है मुंबई, बी है कोलकाता, सी है नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा शहर भारत साड़ी वाकथान की मेजबानी कर रहा है? प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका नई दिल्ली। इसमें भी राइट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर सी नई दिल्ली में, नई दिल्ली राजधानी। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में क्या है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर सी नई दिल्ली में साड़ी वाकथान की मेजबानी कर रहा है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है आपका, आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी गई है? ऑप्शन है 7 लाख, बी है 4 लाख, सी है 5 लाख, डी है 8 लाख। तो प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बढ़ाकर कितने लाख कर दी गई सीमा। तो प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 5 लाख। 5 लाख कर दी गई। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 को, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 में क्या है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर सी ऑप्शन 5 लाख सीमा बढ़ाकर कर दी गई है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 19 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है, किसे कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है डॉक्टर हेमचंद्र रविकुमार, बी है आनंद कृपालू, सी है समीर शाह, डी इनमें से कोई नहीं। तो कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर हेमचंद्र रविवार को चक्र पदक से कर्मवीर से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को चक्र पदक से सम्मानित किया गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने लास्ट और अंतिम प्रश्न नंबर 20 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 20 में क्या है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर ए ऑप्शन डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार। तो चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न क्या है आपका। तो दोस्तों लास्ट प्रश्न आखिरी है आपका, आई रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्वी एशिया किस देश में मलेरिया के 66% मामले पाए गए हैं? ऑप्शन है भारत, बी है नेपाल, सी श्रीलंका, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस देश में मलेरिया के 66% मामले पाए गए हैं? प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अपने भारत में। आई लंबाई इंडिया, भारत में 66% मामले पाए गए। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों आई होप आज की यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह आपको 5 बजे देखने को मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।